Hello everyone, welcome back to my data science courses. Today is our topic of exploratory data analysis. What is a exploratory data analysis? Exploratory data analysis is an analysis approach that identifies general pattern in the data. These pattern includes outlier and feature of the data. मीन्स कि जो हमारा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस है उसमें हम जनरल पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे कि जो हमारे फीचर्स ऑफ द डेटा है उससे हम पता लगा उसमें कौन कौन से फीचर्स है डेटा में हम पता लगा सकें। और इसमें जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हाउ टू कंस्ट्रक्ट बार ग्राफ विथ ओवरऑल यूजिंग पाइथन, हाउ टू कंस्ट्रक्ट कंटिजेंसी टेबल यूजिंग पाइथन, how to construct histogram with overall using Python, how to perform binding based on predictive values using Python। मतलब ये हमारे टॉपिक्स है जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। ये यहाँ सारे टॉपिक्स आज हम इस वीडियोस में कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट टॉपिक इज कंस्ट्रक्ट अ बार ग्राफ विद ओवरऑल यूजिंग पाइथन। मतलब कि अपने हम पाइथन का यूज करके कैसे हम बार ग्राफ को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसके लिए बार ग्राफ आर यूज टू कंपेयर डिफरेंट कैटेगरीज, मतलब जो अपना बार ग्राफ हो डिफरेंट कैटेगरीज को कंपेयर करता है। यू कैन ओवरऑल मल्टीप्लाई बार ग्राफ टू कंपेयर मल्टीपल डेटा सेट और ग्रुप, मतलब इसका यूज करके हम मल्टीपल डेटा सेट और ग्रुप्स को कंपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट, इसके लिए हमें import matplotlib डॉट पी वाई प्लॉट एज अ पीएलटी, मतलब हमें मैटप्लॉट लाइब्रेरी को इसमें इंक्लूड करना होगा और साथ ही नम पी वाई फॉर एज अ नम लाइब्रेरीज को इंक्लूड करना होगा। मैटप्लॉट फॉर ग्राफ प्लॉटिंग के लिए और नम पी वाई एज अ स्टेटिकल एनालिसिस या न्यूमेरिकल एनालिसिस की यूज किया जाता है। ये हमारे लेवल्स हो गए। लेवल्स मतलब ये हमारा डेटा है ए बी सी डी ई, और हमने इसकी दो वैल्यूज दी हुई है, एक वैल्यूज 1 है, एक वैल्यूज 2। 2, 6, 9, 12, 15 एंड सेकंड इज 2, 5, 7, 10 एंड 14 है इसमें। पोजीशन ऑफ बार एक्स ऑन एक्स एक्सिस, मतलब जो भी एक्स एक्सिस में इन वैल्यूज की पोजीशंस क्या होगी उसको हम डिफाइन करने के एमपी डॉट अरेंज लेंथ ऑफ लेवल, मतलब ये जो फंक्शन है हम इसकी इंडेक्स वैल्यूज दे देगा 0, 1, 2, 3 एंड 4 के फॉर्म में ये हमें दे देगा। इसके बाद हम प्लॉटिंग द बार ग्राफ, तो बार ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें प्लॉट डॉट बार, मतलब इस वैल्यूज को हमारे बार ग्राफ में अरेंज कर दिया। एक्स माइनस जीरो डॉट फॉर्म, मतलब जो भी हमारी एक्स है, एक्स एक्स में जो भी पहली वैल्यू होगी उसमें 0.2 माइनस कर देगा। फिर वैल्यूज वन, मतलब वैल्यूज मतलब इस वाले डेटा सेट को इसमें लिया जा रहा है। और जो इस बार जो भी इसकी विड्थ होगी, जो भी ग्राफ की जो विड्थ होगी 0.4 होगी। लेवल मतलब डेटा सेट वन, लेवल मतलब इसको डेटा सेट नेम नेम दिया जा रहा है डेटा सेट वन। एंड कलर ब्लू, इसका कलर क्या रखना है, ब्लू रखना है। और सेकंड सेकंड वैल्यूज के लिए ले रहे हैं हम डेट प्लस एक्स प्लस, मतलब इसमें एक्स की पोजीशन में -0.-2 कर दिया। अब इससे इससे थोड़ा सा आगे प्लस कर देंगे 0.2, मतलब ये दोनों वैल्यूज एक साथ डिफाइन हो जाएंगी। वैल्यूज टू मतलब इसके लिए, फिर 0.4 आ जाएगी। और लेवल्स में डेटा सेट टू, और कलर इसका हम ग्रीन कर देंगे। इसमें जो हमारा कलर ले रहे हैं वो ग्रीन ले रहे हैं। एडिंग लेवल एंड टाइटल्स प्लॉट डॉट एक्स लेवल, मतलब एक्स लेवल पे हम कैटेगरीज ले रहे हैं, बाय लेवल पे वैल्यूज ले रहे हैं। जो हमारा ओवरऑल बार बार का टाइटल क्या दे रहे हैं, बार ग्राफ विथ ओवरऑल। और एक्स स्टिक एक्स डॉट लेवल्स और पीटी डॉट लेजेंड, मतलब इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए पीटी डॉट लेजेंड का यूज करते हैं। और इस पूरे ग्राफ को शो करने के लिए हम पीटी डॉट शो का यूज करते हैं। एक्सप्लेनेशन, x minus 0.2 and x plus 0.2 adjusts the position of bar so they don't overlap। ये पोजीशन को एक्स एक्सिस में जो हमारी ABCD की वैल्यूज हैं इसको एडजस्ट करता है, इसलिए ये ओवरलैप नहीं होगी, क्योंकि हमने एक में माइनस कर दिया उसमें, उसके बाद इसमें प्लस करें तो एक पहले आएगा एक बाद में आएगा। प्लॉट डॉट बार प्लॉट द बार फॉर बोथ डेटा सेट विद डिफरेंट कलर्स एंड लेवल्स फॉर क्लैरिटी। द लेजेंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू डेटा सेट में जो लेजेंड फंक्शन है वो डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन टू डेटा सेट्स को। इसको हम ऐसा कोडिंग के जरिए समझ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर कोडिंग। ये है हमारा कोड जो हमने अभी प्रीवियसली समझा है, इसको हम रन करके देख देख सकते हैं कि कैसे हमारा जो ग्राफ है वो प्लॉट हो रहा है।
ये हमारा ग्राफ है। इसमें जो जो हमने क्या था, जब इस कोडिंग और इस विजुअलाइजेशन से हम बहुत इजीली समझ सकते हैं कि हमारे कोडिंग में हो क्या रहा है। प्लॉट डॉट बार ग्राफ एक्स एक्सिस मतलब ये जो हमने ब्लू ब्लू से दर्शाया है, ये हमारी वैल्यूज हैं इस लेवल वैल्यूज वन की, और वैल्यूज टू को हमने ग्रीन से इनिशियलाइज किया है, यहाँ पास हम देख सकते हैं। और np डॉट अरेंज ये हमारे 0 1 2 3 4 ये हमारे पोजीशंस दे रहे हैं कि इनकी पोजीशंस क्या है इसमें, ये जो कि हमने एक्स वेरिएबल में स्टोर किया है। तो वही वैल्यूज हमने 0 पोजीशन पे -2 कर दिया, तो -0.2 हो गया, तो इसकी वैल्यू 0.2 पे आ गई। और उसके बाद इसमें प्लस कर दिया, तो इसके जस्ट आगे से ये वैल्यू ग्रीन वाली वैल्यू है। अब इसमें हमने वैल्यूज वन और इसकी विड्थ मतलब इसकी इस बार ग्राफ की यहाँ से यहाँ तक की विड्थ कितनी है, तो वो हमने 0.4 ले लिया। और लेवल डेटा सेट मतलब ये वाले लेवल्स हमने जो ऊपर इनिशियलाइज किए, डेटा सेट वन को हमने ब्लू से इनिशियलाइज किया है, और डेटा सेट टू को हमने ग्रीन से इनिशियलाइज किया है। इनिशियलाइज मतलब उसको दर्शाया है। अब एडिंग लेवल्स एंड जो भी हमारे लेवल्स एंड टाइटल्स, ये वाले लेवल्स और ये वाले लेवल्स को हम इसमें कैसे दर्शा सकते हैं, तो इसके लिए हमने प्लॉट डॉट एक्स एक्स एक्सिस में हमें दर्शाने के लिए, एक्स एक्सिस में लेवल को हमने यहाँ पास बताने के लिए हमने कैटेगरीज के लिए, ये हमारी कैटेगरीज हैं A B C D E। और इसके बाद वाई में वैल्यूज आ गई। टाइटल, ये पूरे ग्राफ का हमने बार ग्राफ विथ ओवरऑल, पूरे बार ग्राफ का हमने टाइटल दे दिया। एक्स डॉट एक्स स्टिक्स मतलब ये जो एक्स एक्सिस है इसको हमने लेवल कर दिया, एक्स एक्सिस इसमें पूरे पूरे। प्लॉट डॉट ये वैल्यूज इस और इसको इस वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने प्लॉट डॉट लेजेंड फंक्शन का यूज किया जाता है। पीटी डॉट शो, इस पूरे ग्राफ को अगर हमें शो करवाना है, अगर हम ये फंक्शन हटा देंगे तो ये पूरा ग्राफ शो नहीं होगा। इसके लिए हम पीएलटी डॉट शो का यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज आवर कोड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट कंटेंजेंसी टेबल यूजिंग पाइथन, मतलब हम अपने पाइथन का यूज करके टेबल्स को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कंटेंजेंसी कंटेंजेंसी टेबल शो द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल्स, मतलब जो भी हमारी कंटेंजेंसी टेबल है वो हमारे वेरिएबल्स की फ्रीक्वेंसी को दर्शाते हैं कि इसमें कौन सी, जैसे फीमेल 1 2 3, मतलब जो हमारा फीमेल जो मेल जेंडर है वो 3 बार आया तो हमें 3 दर्शाएगा, और जो फीमेल है वो 2 बार आया है। और जो इसमें स्मोकर मतलब इसमें से कितने लोग स्मोक करते हैं, उसमें यस नो करके हमने दिखाया है। सो क्रिएटिंग डेटा फ्रेम्स मतलब इसमें 2D फॉर्म में हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। और कंस्ट्रक्टिंग टू कंटेंजेंसी टेबल यूजिंग कंटेंजेंसी, मतलब हमें कंटेंजेंसी टेबल को क्रिएट करना है, तो टेबल टेबल एक वेरिएबल नेम हो गया। पीटी डॉट क्रॉस टेबल ये एक टेबल क्रिएट करने के लिए फंक्शन है। डेफ डॉट जेंडर डेफ डॉट स्मोक ये हमारे कॉलम्स हो गए। और मार्जिन ट्रू कर दी, मार्जिन मतलब मार्जिन ट्रू इसलिए कहते हैं कि इसकी जो ओवरऑल वैल्यू हमें दिखाने के लिए हम ट्रू कर सकते हैं। एक्सप्लेन और प्रिंट कंटेंजेंसी हाइफन टेबल, मतलब इस पूरे टेबल्स को हमें प्रिंट करवाना है तो कंटेंजेंसी टेबल को हम प्रिंट करवा देंगे। ये सॉरी यहाँ पास ये आएगा, इस वेरिएबल का नाम अधूरा है, ये ऐसे सॉरी, हाँ, कंटेंजेंसी टेबल हमें प्रिंट करवाना है तो ये पूरा का पूरा वेरिएबल्स नेम यहाँ पास आ जाएगा। पेटी डॉट क्रॉस टेबल की जो फंक्शन है क्यों यूज किया जाता है, क्रिएट द कंटेंजेंसी टेबल विथ काउंट्स, जो भी हम टेबल्स उसको काउंट करके टेबल क्रिएट करने के लिए। मार्जिन ट्रू पैरामीटर एड रोज एंड कॉलम फॉर टोटल, मतलब जो मार्जिन अगर हमने ट्रू कर दिया तो जो भी हमारा पैरामीटर जो भी पैरामीटर रोज एंड कॉलम उसको टोटल कर देगा। आगे हमारे आउटपुट में हम देख सकते हैं ये स्मोकर एंड जेंडर, ये हमारे कॉलम्स हो गए। इसके बाद में फीमेल एंड मेल, और इसके बाद मेल मेल में जो स्मोक कितने कर रहे हैं 2, और फीमेल में 1, और मेल में 1 and 2, इसके इधर साइड से फीमेल कितनी है 2 3, और मेल भी 3 है, और यस की वैल्यू 3 है, और इनकी भी वैल्यू 3 है, इसका टोटल हो जाएगा 6। द कंटिजेंसी टेबल शो द काउंट ऑफ स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स कैटेगराइज्ड बाय जेंडर, मतलब इसमें जेंडर के हिसाब से कैटेगराइज कर दिया गया है कि कितने स्मोक कर रहे हैं कितने स्मोक नहीं कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिंग हिस्टोग्राम विद ओवरऑल यूजिंग पाइथन, हम हिस्टोग्राम का मतलब हिस्टोग्राम एक बार ग्राफ ही है, एक बार मतलब बार ग्राफ मतलब ग्राफ ही है एक, जो फ्रीक्वेंट जो कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। हिस्टोग्राम हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, हिस्टोग्राम हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा overlying multiple histograms allowing comparison between data set। ये कोड ऑफ एग्जांपल है हमें,
हमें इस हिस्टो मतलब इस ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का इंपोर्ट करना पड़ेगा। नम डॉट पी वाई न्यूमेरिकल एनालिसिस या स्टेटिकल एनालिसिस की यूज़ किया जाता है। ये हमने एम डॉट पी, ये हमें रैंडम रेंज दे देगा 1000 से 1, ये हमने इसमें रेंज फाइंड दे दी। और ये जो इसकी जो डेटा सेट आएगा इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन मीन जीरो और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 को कैलकुलेट करने के बाद इसमें असाइन हो जाएंगे। प्लॉटिंग हिस्टोग्राम, ये हमारा डेटा 1 हो गया। बीन्स मतलब इसकी इसकी लिमिट मतलब कितने हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अल्फा मतलब इसकी ट्रांसपेरेंसी, मतलब जो हमारा बार ग्राफ है वो कितना क्लियर दिखने वाला है। लेवल डेटा सेट 1 और कलर हमने ब्लू कर दिया। डेटा सेट 2 बीन्स 30 कर दिया। अल्फा ट्रांसपेरेंसी 0.5 है। लेवल में डेटा डेटा 2 मतलब इसका नेम दे रहे हैं इसमें लेवल्स करके डेटा 2, और कलर हमने ग्रीन कर दिया। एडिंग लेवल्स एंड टाइटल्स, वही जो हमने बार ग्राफ में किया था सेम उसी तरह इसमें एक्स एक्सिस में वैल्यूज दे देंगे, वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसीज दे देंगे, और प्लॉट डॉट टाइटल में हिस्टोग्राम विथ ओवरऑल कर देंगे। और प्लॉट डॉट लेजेंड, और आगे मतलब वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लेजेंड फंक्शन का यूज करते हैं, और प्लॉट डॉट शो फंक्शन का यूज करके इस वैल्यूज को हम शो करवा सकते हैं। अल्फा डॉट 0.5 मेक्स द बार सेमी ट्रांसपेरेंट टू अलाउ बोथ हिस्टोग्राम टू बी विजिबल। ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज किया जाता है जैसे कि हमने बताया। प्लॉट डॉट हिस्ट मतलब ये फंक्शन है, फंक्शन क्रिएट द हिस्टोग्राम फॉर द बोथ डेटा सेट। दोनों डेटा सेट के लिए ये एक हिस्टोग्राम बार ग्राफ बना देगा। इसको हम एज अ कोडिंग से समझ सकते हैं। ये जो हमने अभी प्रीवियस जो हमने अभी उधर डिस्कस किए वही का वही यहाँ पास पूरा लिखा हुआ है एज टीज, आप कॉपी करके इसमें देख सकते हैं। अब लेट्स रन आवर कोड। ये हमारा हिस्टोग्राम का ये हमारा हिस्टोग्राम ग्राफ है जो कुछ इस तरह का दिखता है, जिसमें कि हम इसमें एज अ फ्रीक्वेंसीज के फॉर्म में जो हमारा डेटा है वो एज अ रिप्रेजेंट किया है कि इसमें कितना डेटा सेट आ रहा है। ये हमारे डेटा सेट स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन लेने के बाद की वैल्यूज हैं, कितना रैंडम डेटा यहाँ से लिया जा रहा है, इसका मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन के से कैलकुलेट करने के बाद इसमें डेटा सेट को इसमें असाइन कर दिया जा रहा है। ये सारी की यहाँ पास वैल्यूज हैं, और फिर इन वैल्यूज को हमने यहाँ पास प्लॉट कर दिया है। 0 to 100 हमने रेंज ली है। 0 1 2 3 ये फ्रीक्वेंसीज रेंज है, मतलब जो ये बेस मतलब फ्रीक्वेंसीज रेंज हो जाएगी। और ये हमारी वैल्यूज हो गई -3 -2 -1 0 वैल्यूज के लिए हमने यहाँ पास से एक्स और टेबल वैल्यूज कर दिया हमने। ये हमारी वैल्यूज हो गई यहाँ पर जो हमने इनिशियलाइज की थी यहाँ से। और एडिंग लेवल्स एंड टाइटल्स, जो भी हमने टाइटल्स और लेवल्स दिए हैं, मतलब हिस्टोग्राम के लिए हमने पूरे ओवरऑल टाइटल दे दिया ये। और वाई पे लिए फ्रीक्वेंसीज हो गई, और एक्स पे वैल्यूज हो गई, ये हमारा हिस्टोग्राम्स हो गए। और ये ऊपर लेवल डेटा 1 डेटा 2 जो यहाँ पास इनिशियलाइज है, लेवल डेटा 1 एंड लेवल डेटा 2। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज परफॉर्मिंग बाइंडिंग बेस ऑन प्रिडिक्टिव वैल्यूज यूजिंग पाइथन, मतलब जो बाइंडिंग बेस है, परफॉर्म बाइंडिंग बेसिस ऑन प्रिडिक्ट, जो भी हमारे प्रिडिक्टिव वैल्यूज में बाइंडिंग बेसिस को हम परफॉर्म करेंगे। बाइंडिंग बेसिस यूज टू ग्रुप कंटिन्यूस डेटा इनटू डिस्क्रीट बीन्स या ग्राफ में, मतलब जो भी हमारे कंटिन्यूस डेटा है उसको ग्रुप करने के लिए इनटू डिस्क्रीट बीन्स में। दिस इज ऑप्शन यूज इन प्रिडिक्टिव मॉडल, इसको हम प्रिडिक्टिव मॉडल्स में भी यूज कर सकते हैं, बट इसको हम यहाँ पास एज अ कंटिन्यूस डेटा में यूज कर रहे हैं। इसके लिए एग्जांपल है इंपोर्ट पांडा एज अ पीडी, पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे। नम पी वाई लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं। एग्जांपल ऑफ डेटा सेट हमने वही यहाँ पास एज जो हमारा डेटा सेट है एज उसको डिक्शनरी के फॉर्म में एज अ वेरिएबल में स्टोर कर लिया। क्रिएटिंग डेटा फ्रेम्स 2D फॉर्म्स में हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएटिंग बीन्स फॉर द वैल्यूज, बीन्स क्या है -1 ईयर एज अ बीन्स से बार हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। लेवल्स B1 B2 B3 एंड B4 इसके हमने बीस है। एडिंग न्यू कॉलम्स फॉर द बाइंड डेटा, बाइंड डेटा के लिए अगर हम या कोई भी इंडेक्स यूज करना है कैसे जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, उस डेटा फ्रेम का नाम बाइंड बाइंड ऐड करना है ना उसमें, और पीडी डॉट कट वैल्यूज, और बीन्स इक्वल्स टू बीन्स, लेवल इक्वल्स टू लेवल्स। इसका जो हमने आउटपुट इसको और इजीली समझा जा सकता है कि डिस्प्ले डॉट बाइंड डेटा को डिस्प्ले करने प्रिंट डेफ डॉट हेड, जो भी हमारा बाइंड डेटा है उसको हम डिस्प्ले करवा सकते हैं।
आउटपुट द आउटपुट डिस्प्ले द फर्स्ट फ्यू रोज ऑफ द डेटा, मतलब जो इसमें फर्स्ट फ्यू रोज ही हैं बहुत, ये तो और आगे जाता है बट इसमें से हमने कुछ ही लिया हुआ है डेटा फ्रेम विद द वैल्यूज बाइंडेड इनटू कैटेगरीज, मतलब वैल्यूज ये हो गई हमारी और बाइंडिंग में ही ये आ गया, बाइंडेड में बी वन टू, मतलब ये ग्राफ के फॉर्म में टू एक्सप्लेन। अब जो कट फंक्शन है किस लिए यूज किया था, इट इज यूज टू बिन कंटिन्यूस डेटा इनटू कैटेगरीज। जो हमारे बिन मतलब जो हमारे कंटिन्यूस डेटा है उसको कैटेगरीज इनटू कैटेगरीज में कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। बेस डिफाइन द रेंज ऑफ द लेबल्स आर यूज्ड फॉर कैटेगरीज, जो बीन्स है वो क्या है, ये हमारे ये रेंज को डिफाइन करता है, रेंज एंड लेबल्स आर यूज्ड द कैटेगरीज। So friends, thank you for watching my video and this is over today's topic. So thank you for watching my video.